देखिए भैया, आज मैं आप सभी को कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.2 की 5वीं सवाल बता रहा हूँ। आप सभी लोग ध्यान से देखिए। देखिए, जैसा कि दिया गया है इसमें डीई समांतर है ओक्यू के, ऐसा सवाल में दिया गया है, और डीएफ समांतर है ओआर के। चित्र में देखिए, ऐसा कह रहा है इसमें कि ये डीई समांतर है ओक्यू के, ये एक दूसरे के समांतर है, और डीएफ समांतर है ओआर के, ऐसा सवाल में दिया गया है। उसके बाद लिखने के बाद हम लिखेंगे सिद्ध करना है। उसमें दिया गया दर्शाइए कि, दिया गया है कि ईएफ समांतर है क्यूआर के। ये लाना है कि ईएफ जो है, ये ईएफ जो रेखा दिख रही है, ये किसके समांतर है? क्यूआर के। ये लाना है। तो देखिए, सबसे पहला काम लिखेंगे हम त्रिभुज पीओक्यू में। देखिए दिख रहा है, लिखेंगे त्रिभुज, हेडिंग लिखेंगे भैया उपपत्ति। उपपत्ति उपपत्ति में लिखेंगे त्रिभुज पीओक्यू में। पीओक्यू में देख लीजिए, ये पीओक्यू के अंतर्गत ही दिया गया है। इसमें हमको ये समांतर रेखा डीई और ओक्यू भी मिल जाएगा, जैसा कि उसमें दिया गया है। लिखेंगे इसमें पीई, चूंकि ऐसे लिख रहे हैं, चूंकि डीई समांतर है, डीई समांतर है ओक्यू के। जब डीई समांतर है ओक्यू के, तो हम इस प्रकार से लिखेंगे पीई बटे ओक्यू, पीई बटे ओक्यू बराबर, इसमें लिखेंगे पीडी बटे ओडी, पीडी बटे ओडी। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे इस प्रकार से। देखिए ध्यान से, इसमें पीई बटे क्यूई, पीई बटे, सॉरी थोड़ा यहाँ पर गड़बड़ है, इसमें हम ई क्यू लिखेंगे, पीई बटे, लिखेंगे पीई बटे ई क्यू बराबर है पीडी बटे ओडी के। समीकरण 1 हो गया। दोबारा कह रहा है कि डीएफ समांतर है ओ आर के, इसलिए लिखेंगे डीएफ समांतर है ओ आर के। अब जब देखिए डीएफ समांतर हो गया ओ आर के, तो लिखेंगे हम पीएफ बटे एफ आर बराबर, पीएफ बटे एफ आर बराबर पीडी बटे ओडी, चाहे डीओ लिखे चाहे ओडी लिखे। समीकरण इसको हम मान लेते हैं 2। अब लिखेंगे भैया समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। अब देखिए, इसमें पीडी बटे ओडी इसमें भी है, पीडी बटे ओडी इसमें भी है, तो समीकरण 1 और 2 से पीडी बटे ओडी और पीडी बटे ओडी कट जाएगा। जब कट जाएगा तो क्या बचेगा? इसमें बचेगा पीई बटे ई क्यू बराबर है पी एफ बटे एफ आर। जब भैया ये क्लियर हो गया कि पीई बटे ई क्यू बराबर हो गया किसके? पी एफ बटे एफ आर के। जब इसके बराबर हो गया तो निश्चित है कि ये ई एफ समांतर होगी क्यू आर के, इसलिए लिखेंगे ई एफ समांतर है क्यू आर के। इति सिद्धम लिख दीजिएगा या प्रूफ दैट लिख दीजिएगा, इति सिद्धम ऐसे लिख दीजिए। देखिए, सवाल बहुत ही आसान है, आप ध्यान रखिएगा। चित्र के माध्यम से आप देखिए, इसमें जैसे चित्र दिया गया है आप इस प्रकार से ऐसे कर लिया करिए, बस पीई बटे ई क्यू बराबर करना है। ये जो रेखा है ओपी रेखा, ये देखिए दोनों तरफ त्रिभुज में, अर्थात कि पी ओ क्यू में भी है, पी ओ आर में भी है, तो पीडी बटे ओडी कर लेंगे। फिर दोबारा क्या करेंगे? पीएफ बटे एफ आर बराबर पीडी बटे ओडी, ये दोनों तरफ है, ये कट जाएगा। जब इसके बराबर ये रेखा आ जाएगी तो निश्चित है कि ये जो रेखाएं हैं जो मिला रही है इसको मध्य में, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगी? समांतर होंगी। ठीक भैया, नोट कर लीजिए। देखिए भैया, सवाल नंबर 6 दिया गया है। देखिए चित्र बना है आपके सामने, इसमें दिया गया है कि ए बी समांतर है पी क्यू के।
ये जो ए बी रेखा है, ये जो पी क्यू रेखा का ये त्रिभुज बना है पी क्यू आर का, ये पी क्यू आर त्रिभुज में ए बी जो पी क्यू भुजा है ये ए बी के समांतर है, जैसे ए बी सी में ये ए बी के समांतर है। और कह रहा है कि पी आर ए सी के समांतर है, पी आर क्या है, ए सी के समांतर है। तो कह रहा है सिद्ध करना है कि बी सी भी क्यू आर के समांतर है। इसको आप सिद्ध करिए। कैसे है, ये जो बी सी रेखा है ये भी क्यू आर के समांतर है। देखिए बराबर और समांतर में बहुत अंतर होता है। ये दोनों समांतर का मतलब इन दोनों रेखाओं के बीच का अंतर एकदम समान होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा चित्र में बताया गया है और दिया भी गया है कि ये जो पी क्यू रेखा है ए बी के समांतर है, पी आर रेखा ए सी के समांतर है। तो ये सिद्ध करिए कि ये जो बी सी है ये क्यू आर के समांतर है। तो कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। लिखेंगे हेडिंग उपपत्ति, उपपत्ति में लिखेंगे सबसे पहला काम त्रिभुज पी ओ क्यू, त्रिभुज पी ओ क्यू में, इसमें देखिए भैया पी ओ क्यू में लिखेंगे जब, इसमें लिखेंगे सबसे पहला काम पी ए बटे, देखिए इसमें पी ए बटे, बल्कि अगर चाहो तो आप इसको भी लिख सकते हो, एक बार लिख लीजिए। क्योंकि ए बी समांतर है पी क्यू के, ए बी समांतर है पी क्यू के, इसलिए लिखेंगे पी ए बटे ओ ए, पी ए बटे ओ ए बराबर है किसके भैया, ओ बी बटे बी क्यू के, ओ बी बटे बी क्यू, ये इसके समांतर है। इसको समीकरण 1 मान लेंगे इस प्रकार से। उसके बाद लिखेंगे भैया त्रिभुज पी ओ आर में, लिखेंगे त्रिभुज पी ओ आर में, पी ओ आर में क्या है, इसमें दिया गया ए सी समांतर पी आर, ए सी समांतर है पी आर के, ए सी समांतर है पी आर के, ऐसा दिया गया है। जब दिया गया तो इसी प्रकार से लिखेंगे पी ए बटे, इसमें पी ए बटे ओ ए बराबर है, पी ए बटे ओ ए बराबर है ओ सी बटे सी आर के, ओ सी बटे सी आर के, समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में आप सब ध्यान से देखिए, देखिए पी ए बटे ओ ए दिया गया, पी ए बटे ओ ए दिया गया है, तो इसका मतलब है कि ओ बी बटे बी क्यू बराबर है ओ सी बटे सी आर के। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से तो क्या मिला हमको, हमको मिला ओ बी बटे बी क्यू बराबर है ओ सी बटे सी आर के, ओ सी बटे सी आर के। अब ध्यान से आप देखिए भैया, ओ बी बटे बी क्यू बराबर है ओ सी बटे सी आर के, अर्थात कि ये बी सी और क्यू आर की बात कर रहा है, इसलिए हो जाएगा, इसलिए बी सी समांतर है, बी सी समांतर है क्यू आर की, इति सिद्धम, इति सिद्धम। देखिए सवाल को आप ध्यान से पहले देखिएगा उसके बाद लगाइए। देखिए सेम उसी प्रकार से दिया गया, बस ये ध्यान रखना है किस प्रकार से इसमें दिया है, जैसे दिया है उसको लिखिएगा, सिद्ध करना है। उसके बाद आपको सिद्ध, इसमें ध्यान से देखिए ऐसे लिखेंगे, हमको ये दिखा कि ये पी ए जो है और ओ ए इधर भी है इधर भी है, दोनों तरफ दिया गया है, इसी को हम बना लेते हैं। तो जैसे हमने लिख लिया पी ए बटे ओ ए बराबर है ओ बी बटे बी क्यू के, ओ बी बटे बी क्यू के, समीकरण 1 हो गया। दोबारा पी ओ आर त्रिभुज में देखिए, फिर पी ए बटे ओ ए बराबर है किसके भैया, ओ सी बटे सी आर के, समीकरण 1 2 में करेंगे तो ये पी ए बटे ओ ए से कट जाएगा, जब ये कट जाएगा तो इतना बराबर ये आ जाएगा, और अगर ये आ गया तो सिर्फ इसकी बात कर रहा है जो बी सी और क्यू आर की बात कर रहा है, अर्थात कि क्या हो जाएगा, बी सी समांतर हो जाएगा क्यू आर। ठीक भैया, आप ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही आसान है। धन्यवाद।